दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय हर एक रेलवे मंडल या हर एक रेलवे जोन में अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो भी रेलवे मंडल या जोन अब लग रहा है तो आप उससे संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और अपने उस मंडल में अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 432 सीटों के लिए अप्रेंटिसशिप का एक वीडियो डाला था और आज का अपना वीडियो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के बारे में, जहां 5000 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। साथियों 5000 पद कम नहीं होते हैं और रेलवे में अप्रेंटिसशिप की अपने आप में एक बहुत महत्ता होती है, इसलिए ज़रूर आप करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रेलवे अप्रेंटिसशिप का रहता है। ये 5000 पद कुल 4 स्टेट का है, असम, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यदि आप इन 4 स्टेट से बिलोंग करते हैं, चारों में से किसी भी स्टेट से, तो आप ज़रूर इसमें, और मंडल भी इन्होंने डिटेल वाइज दिया है, वीडियो में बात करेंगे, तो ज़रूर आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करें क्योंकि अप्रेंटिसशिप से आपको पैसा और प्रशिक्षण दोनों प्राप्त होते हैं। इस समय की सिचुएशन के अनुसार यदि आपको अप्रेंटिसशिप में कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है तो ज़रूर आप 1 ईयर का ट्रेनिंग कंप्लीट करें क्योंकि कम से कम 1 साल के लिए तो आप एक तरह से सेट हो गए और आपकी एक स्टेटस आ जाएगा जहां से आप तैयारी के लिए भी ऑप्शन ले सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। इसलिए अप्रेंटिसशिप के लिए आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। सबसे पहले मैं क्रूशियल डेट शेड्यूल के बारे में बात कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन के लिए 13 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है और ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अगस्त से स्टार्ट होंगे, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर रहेगी। लगभग आपको 1 महीने का पूरा टाइम मिलेगा। इसमें ज़रूर आप अप्लाई इसमें करें। कुल 4499 पोस्ट है, स्लॉट इन्होंने लिखा है, यानी 4500 सीट आप समझ सकते हैं। अलग अलग वर्कशॉप के लिए है। दोस्तों हम ITI वाले जब भी सर्विस लगते हैं रेलवे में तो हमें वर्कशॉप में ही लगाया जाता है, यानी अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको कहीं ना कोई वर्कशॉप में ही लगाया जाता है। हाँ, यदि हम असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेलेक्ट होते हैं तब तो अलग चीज़ है, लेकिन यदि आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट होते हैं तो हमें वर्कशॉप में ही लगाया जाता है। इसलिए अभी से आपको वर्कशॉप का यदि 1 ईयर का प्रशिक्षण मिल जाता है तो ये हम सब के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी ही कहूँगा मैं। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखें कि रेलवे में सबसे ज़्यादा फर्जी जो वैकेंसीज और न्यूज़ आने के चांसेज होते हैं, इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। ऑफिशियल वेबसाइट के 2 तरीके हैं, या तो आप RRC रेलवे रिक्वायरमेंट सेल इस वेबसाइट पर जाएं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर जाएं और वहां से रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सेलेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन पूरी विजिट करें। इस पूरे PDF नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करें और उसके बाद आराम से इसको पढ़ें और फिर फाइनली अप्लाई करें। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों अप्लाई ज़रूर करें। यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इन फ्यूचर। अभी हमें समझ नहीं आते क्योंकि पैसा भी मिलता है, साथ में प्रशिक्षण भी मिल रहा है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूंगा तो अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्शन एक ही चीज़ का है, मेरिट बेस पर होता है हमेशा, कभी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। जितने भी अप्रेंटिसशिप के फॉर्म आए, मैं पहले भी बहुत से ऐसे हैं जिनमें क्लियर करवा चुका हूँ। 10th जिसको अपन मैट्रिक या SSC बोल सकते हो आप, उसका प्लस ITI ट्रेड का, इन दोनों की बेस पर मेरिट बनेगी और दोनों का 50-50% स्कोर होगा, यानी 50% मार्क्स इसके होंगे, 50% इसके होंगे। आपके जो भी नंबर आए थे उसकी 50-50% मेरिट होगी उसमें से। जो भी आपके कंसर्न ट्रेड है उसमें से, और वो आपको भरना भी होगा और इनकी मार्कशीट आपको अपलोड भी करनी होगी। ठीक है, बाकी सारे नोटिफिकेशन इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने वर्कशॉप के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से यूनिट अलॉट होनी है। ठीक है, देखो यूनिट अलॉट के लिए देखो सबसे पहले कटिहार, ये बिहार में आता है, बिहार स्टेट का है। कुल 970 सीटें हैं। देखो यहाँ पर सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर, पोस्ट ऑफिस कटिहार, बिहार का। अब देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ से है तो 970 सीटें हैं, ज़रूर मैं कहूँगा अप्रेंटिसशिप करें। उसके बाद में वेस्ट बंगाल का है अलीपुरदुर, जहाँ 493 सीटें हैं।
और फिर असम के लिए है तो असम के लिए अलग अलग है। असम के रंगिया में 435 और दूसरा ये अपना लमडिंग है, इसमें 1302। 484 सीटें तिनसुकिया में भी है, और ये उसके बाद में डिब्रूगढ़ और इनकी भी है 276 हो रही है। कुल 4499 सीटें हैं जहां आपको अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। अब ये मेन आपका डिविजनल ऑफिस है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि कहाँ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इनमें स्टेट वाइज भी इन्होंने डिटेल दिया है। देखो सबसे पहले मैकेनिकल में इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है, 100 इलेक्ट्रीशियन लेंगे ये। डीजल मैकेनिक लेंगे 320। कौन सी बात हो रही है? कटिहार की बात हो रही है। यानी जो 970 सीटें बिहार के कटिहार के लिए है, तो उनमें 970 सीटों को ये फर्दर कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैकेनिकल के नाम से अलग होती है, इलेक्ट्रिकल के नाम से अलग होती है। तो देखो 100 इलेक्ट्रीशियन यहाँ हो गए, 100 इलेक्ट्रीशियन यहाँ हो गए, टोटल 200 इलेक्ट्रीशियन लेंगे ये। लाइनमैन भी है 33, तो इनको भी बोलेंगे इसी में। तो आपका लाइनमैन या इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई आप है तो 200 सीटें बिहार में है। यानी यदि आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर यहाँ अप्लाई करें। ये टोटल सीटें है पोस्ट वाइज यूनिट वाइज आप इसमें देख सकते हैं, डाउनलोड करिएगा नोटिफिकेशन आप भी देखें यहाँ से। 91 सीटें यहाँ इलेक्ट्रीशियन की है इलेक्ट्रिकल के लिए, और मैकेनिकल में 20 इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि रेलवे में क्या आगे डिपार्टमेंट वाइज जो काम होता है वो डिवाइड होता है। तो मैकेनिकल वाले होते हैं उनका इलेक्ट्रीशियन अलग होता है, और एक पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उनके लिए इलेक्ट्रीशियन अलग होता है। जैसे देखो हर एक यूनिट में इन्होंने मैकेनिकल के साथ देखो वेल्डर फिटर इलेक्ट्रीशियन सब के साथ जोड़ा है, तो 20 इलेक्ट्रीशियन यहाँ चाहिए, और इलेक्ट्रिकल वालों को 90 इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है। लाइनमैन अलग है, इलेक्ट्रीशियन अलग है, तो सबका वर्क जो है वो आगे डिवाइड होता है। यानी इलेक्ट्रीशियन के लिए आप देखो हर जगह देखो 140 सीटें हैं यहाँ पर, और यहाँ 83 सीटें हैं। तो अगर आप, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रीशियन से ही आईटीआई होल्डर मिलते हैं। और दोस्तों यदि आप फिटर से हैं तो मैं कहूँगा कि ज़रूर करें, क्योंकि फिटर के सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में ही आती है। मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, अनुभव किया है, सबसे अधिक फिटर वाले जो होते हैं वो रेलवे में ही लगते हैं। और अप्लाई कैसे करना है इसके लिए मैं डेट ऑफ बर्थ की थोड़ी सी बात करूं तो 15 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपका एज होनी चाहिए आपकी। और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो ओपन कैटेगरी होती है। जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट है अपर एज में। जैसे SC ST को 5 साल की है, OBC को 3 साल की है, तो वो अपनी एज उसी हिसाब से जोड़ सकते हैं। यानी OBC वाले के लिए ऑटोमेटिक ही 29 ईयर हो गई, तो इस एज में तो ITA वाले मिल ही जाते हैं। ज़रूर आपसे मैं निवेदन करूँगा कि अप्लाई आप करें यदि आप इस तरह के क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो। लेकिन आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखें। और रेलवे के सर्टिफिकेट के अपने ही क्राइटेरिया होते हैं, इसलिए वही सर्टिफिकेट तैयार करवाएं आप। और 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन चार्ज लगेगी, जो नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट www.nfrindianrailways.gov.in पर विजिट करना है। और उसके बाद में आपको सारी डिटेल इसमें मिली जाएगी, यहाँ से भी आप डाउनलोड करें। एज पर रिजर्वेशन आपको सबको छूट मिलेगी। ठीक है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें रेलवे की वेबसाइट पर आपको जाना है, और वहाँ से आपको सबसे पहले साइन अप करना है, यानी आपको रजिस्टर करना होगा। और उसके बाद में देखो आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, लेकिन आपको सिग्नेचर फ़ोटो ये सब अपलोड ज़रूर करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट जितने भी है वो भी अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे देखो 10th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, SC ST OBC जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो सभी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और वो जो इन्होंने दिया है पेरा में नीचे दिया हुआ मिलेगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। ठीक है, और ट्रेनिंग का पीरियड और जो स्टाइपेंड है वो कितना मिलेगा, तो वो आपको है। ट्रेनिंग तो लगभग 1 वर्ष की होती है, और स्टाइपेंड जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो भी डिसाइड है वो आपको मिलेगा। देखो अच्छा खासा तो नहीं मिलता, लेकिन ठीक ठाक मिल जाता है। ठीक है, 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार तक मिलते हैं इसमें। हाँ, तो ज़रूर आप इसमें यहाँ से मैं कहूँगा कि अप्लाई करें। और बाकी आप फाइनल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। लेकिन यदि आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये रेलवे मंडल यदि आपके वहाँ से बिलोंग करते हैं, आप इन्हीं रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और यदि आपके पास अभी फ़िलहाल कोई रोज़गार भी नहीं है, तो
क्योंकि इसमें क्या है कि आप वहाँ साथ में 1 वर्ष तैयारी भी कर सकते हैं, वर्कशॉप का आपको अनुभव भी होगा। रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी इन फ्यूचर जब भी आती है तो आपको वहाँ सर्विस का मौका भी मिल सकता है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।